क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अपने शरीर की देखभाल करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि ईश्वर का सम्मान करने का एक तरीका भी है? क्या होगा अगर स्वस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे के साथी बन जाए? यही सुंदर संदेश लेकर आई है किताब ऑनरिंग गॉड विद माई बॉडी। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा शरीर परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी उपासना का एक हिस्सा भी। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर, मन और आत्मा में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे प्रेम, विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच एक बेहतर और संतुलित जीवन की ओर ले जाते हैं। ये सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं करती, बल्कि जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा भी देती है। अगर आप अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और एक गहरा उद्देश्य महसूस करना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है, जहां देश विदेश, गांव, शहर और दुनिया के हर कोने से लोग ज्ञान और प्रेरणा से जुड़ते हैं। हम जानना चाहेंगे आप कहां से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। जीवन में कुछ उपहार ऐसे होते हैं जिनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब हम उन्हें खोने लगते हैं, और उनमें से एक है हमारा अपना शरीर। हम हर दिन जागते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन इन सब के बीच अक्सर हम उस अनमोल गिफ्ट को नजरअंदाज कर देते हैं जो हर पल हमारे साथ है, हमारा शरीर। हम में से बहुत से लोग सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं, अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब बात अपनी हेल्थ की आती है तो हम सोचते हैं कि बाद में ध्यान देंगे, जब समय मिलेगा तब शुरुआत करेंगे। लेकिन सच ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो हमारा शरीर ही है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन की बहुत सी खुशियां अधूरी लगने लगती हैं। ये पुस्तक हमें एक नई सोच से परिचित कराती है। ये केवल डाइट, एक्सरसाइज या वेट लॉस की बात नहीं करती, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और इसकी देखभाल करना केवल एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जब हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तब हम उस क्रिएटर का सम्मान करते हैं जिसने हमें यह जीवन दिया है। कई बार लोग स्वास्थ्य को केवल बाहरी रूप से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक वेलनेस उससे कहीं अधिक गहरी होती है। सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी दिखाई देता है। जब ये सभी क्षेत्र संतुलन में होते हैं, तब जीवन में एक अलग ही शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। इस अध्याय का उद्देश्य आपको किसी नियम या दबाव में बांधना नहीं है, बल्कि आपको एक नए पर्सपेक्टिव से परिचित कराना है। यह आपको ये सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या मैं अपने शरीर के साथ वैसा व्यवहार कर रहा हूं जैसा एक अनमोल उपहार के साथ किया जाना चाहिए। क्या मैं अपने स्वास्थ्य को उतना महत्व देता हूं जितना अपने अन्य लक्ष्यों को देता हूं। सच्चाई यह है कि छोटे छोटे डिसीजंस ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हर स्वस्थ भोजन, हर अच्छी आदत, हर सकारात्मक विचार और हर वो कदम जो हमें बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाता है, वो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। परिवर्तन हमेशा एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर जर्नी की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। इस पुस्तक की यात्रा में आप सीखेंगे कि कैसे अपने शरीर को सम्मान देना, अपने मन को मजबूत बनाना और अपने विश्वास को गहरा करना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप समझेंगे कि स्वस्थ जीवन केवल लंबे समय तक जीने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से जीने के लिए भी आवश्यक है। आज जब आप इस अध्याय को सुन रहे हैं, तो इसे केवल एक किताब की शुरुआत न समझें, बल्कि इसे एक नई जर्नी की शुरुआत माने। एक ऐसी जर्नी जो आपको अपने शरीर, अपने मन और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे सकती है। क्योंकि जब हम अपने शरीर का सम्मान करना सीखते हैं, तब हम अपने जीवन का सम्मान करना भी सीख जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक अधिक स्वस्थ, अधिक संतुलित और अधिक अर्थपूर्ण जीवन का सफर। चैप्टर 2, गॉड लव्स यू। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो खुद को अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि शायद कोई उसे समझ नहीं रहा, शायद उसकी परेशानियों को कोई नहीं देख रहा, शायद उसकी गलतियों ने उसे दूसरों से और ईश्वर से दूर कर दिया है। लेकिन इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यही है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। उसका प्रेम हमेशा स्थिर रहता है। दुनिया का प्रेम अक्सर शर्तों के साथ आता है। लोग हमें हमारी सफलता, हमारी उपलब्धियों और हमारे व्यवहार के आधार पर स्वीकार करते हैं। लेकिन गॉड का लव इन सब सीमाओं से परे है।
वो हमें हमारे सबसे कमजोर क्षणों में भी उतना ही प्रेम करता है जितना हमारे सबसे अच्छे दिनों में करता है। कई बार हम खुद को दूसरों से तुलना करके कम आंकने लगते हैं। हम अपनी कमियों को देखते हैं, अपनी असफलताओं को याद करते हैं और धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर हमें हमारी कमियों से नहीं देखता, वो हमें उस संभावना से देखता है जो उसने हमारे भीतर रखी है। जब हम ये समझते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के पात्र हैं, तब हमारे भीतर एक नई कॉन्फिडेंस जन्म लेती है। हम खुद को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हमारा जीवन मूल्यवान है, हमारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है और हमारा हर दिन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जिस शरीर में हम रहते हैं वो भी परमेश्वर के प्रेम का एक प्रमाण है। हमारी सांसें, हमारी धड़कन, हमारा जीवन, ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण योजना का हिस्सा है। इसलिए अपने शरीर का सम्मान करना, अपने जीवन का सम्मान करना और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना भी उस प्रेम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि गॉड लव्स अस, तब हमारे भीतर कई डर कमजोर पड़ने लगते हैं। असफलता का डर, लोगों की राय का डर और भविष्य की चिंता धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है, क्योंकि हमें यह भरोसा मिलने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। कभी कभी जीवन कठिन हो सकता है, रास्ते चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चल सकती। लेकिन परमेश्वर का प्रेम परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करता। वो हर मौसम में हमारे साथ रहता है, खुशी में भी, संघर्ष में भी, सफलता में भी और हार के क्षणों में भी। इस अध्याय का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बल्कि ये भी है कि आप उस प्रेम को अपने जीवन में महसूस करें, उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार जीना शुरू करें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि वो सच्चे प्रेम से घिरा हुआ है, तब उसका पूरा जीवन बदल सकता है। आज इस अध्याय को सुनते समय एक पल के लिए अपने मन को शांत कीजिए और इस सत्य को अपने हृदय में उतरने दीजिए कि आप मूल्यवान हैं, आप महत्वपूर्ण हैं और आप प्रेम किए जाते हैं। ये प्रेम किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का हिस्सा है। और शायद यही समझ एक नए और बेहतर जीवन की शुरुआत बन सकती है। चैप्टर 3, लविंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स। जीवन में प्रेम की बात तो हर कोई करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोग दूसरों से प्रेम करने की कोशिश करते हुए खुद से प्रेम करना ही भूल जाते हैं। वे अपने लिए समय निकालने को स्वार्थ समझते हैं, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं और धीरे धीरे भीतर से थकने लगते हैं। ये अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है कि जो व्यक्ति स्वयं से स्वस्थ तरीके से प्रेम करना नहीं सीखता, उसके लिए दूसरों को सच्चा प्रेम देना भी कठिन हो जाता है। खुद से प्रेम करने का अर्थ अहंकार नहीं है। इसका अर्थ है अपनी कीमत को समझना, अपने जीवन का सम्मान करना और ये स्वीकार करना कि आप भी देखभाल, प्रेम और सम्मान के योग्य हैं। जब हम खुद को केवल अपनी गलतियों और कमियों के आधार पर आंकते हैं, तब हम अपने भीतर मौजूद अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते। कई लोग अपने अतीत की गलतियों का बोझ वर्षों तक उठाए रखते हैं। वे खुद को माफ नहीं कर पाते और हर बार वही पुरानी बातें याद करके खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं और इंसान होने का अर्थ ही सीखना, बढ़ना और आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है। हर इंसान के भीतर कुछ विशेष गुण, कुछ विशेष क्षमताएं और एक विशेष उद्देश्य है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तब हम उस अनोखी पहचान को भूल जाते हैं जो हमें मिली है। कंपैरिजन अक्सर खुशी को छीन लेती है, जबकि ग्रैटिट्यूड हमें अपने मूल्य का एहसास कराती है। जब हम स्वयं को सम्मान देना सीखते हैं, तब हम अपने शरीर का भी सम्मान करने लगते हैं। हम बेहतर भोजन चुनते हैं, पर्याप्त आराम करते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और उन आदतों से दूर रहने की कोशिश करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि हम समझने लगते हैं कि हमारा जीवन मूल्यवान है। लेकिन यह अध्याय केवल स्वयं से प्रेम करने की बात नहीं करता, यह हमें दूसरों से प्रेम करने की भी शिक्षा देता है, क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक निर्णय भी है। कई बार लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, कई बार हमें चोट पहुंचती है और कई बार हमें निराशा मिलती है। फिर भी प्रेम का मार्ग हमें क्षमा, धैर्य और करुणा की ओर ले जाता है। दूसरों से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि हम हर गलत बात को स्वीकार कर लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने हृदय में कटुता को जगह न दें, क्योंकि नफरत का सबसे बड़ा नुकसान उसी व्यक्ति को होता है जो उसे अपने भीतर रखता है। प्रेम हमारे मन को हल्का करता है
और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम लोगों के प्रति दयालु होते हैं, तब केवल उनका जीवन ही नहीं बदलता, हमारा जीवन भी बदलता है। एक छोटा सा प्रोत्साहन, एक मधुर शब्द, एक मदद का हाथ या किसी की बात ध्यान से सुन लेना किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। और कई बार यही छोटे कार्य सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। इस अध्याय का संदेश बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। स्वयं से प्रेम कीजिए क्योंकि आप मूल्यवान हैं, और दूसरों से प्रेम कीजिए क्योंकि हर इंसान सम्मान और करुणा का पात्र है। जब ये दोनों बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तब हमारे भीतर शांति बढ़ती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं स्वयं के साथ उतनी ही दयालुता से पेश आता हूं जितनी दयालुता मैं अपने किसी प्रिय व्यक्ति को देता हूं? और क्या मैं दूसरों को उस नजर से देखता हूं जिस नजर से परमेश्वर उन्हें देखता है? शायद इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन की शुरुआत बन जाएं। चैप्टर 4, जीसस वॉक्ड। जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो हमें केवल एक महान शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं दिखाई देते, बल्कि हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाई देता है जिसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और अनुशासन का परिचय दिया। यीशु लोगों के बीच रहे, उन्होंने लोगों की सहायता की, उन्हें आशा दी, उन्हें प्रेम दिया और अपने उद्देश्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया। लेकिन एक बात जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है वो ये है कि यीशु चलते थे, बहुत चलते थे। उस समय न तो कारें थीं, न ट्रेनें और न ही आधुनिक सुविधाएं थीं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पैदल चलना ही सबसे सामान्य तरीका था। यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान लंबी यात्राएं की, गांवों से शहरों तक, पहाड़ों से मैदानों तक। वे चलते रहे, लोगों तक पहुंचते रहे और अपना संदेश फैलाते रहे। यह अध्याय हमें एक सरल लेकिन गहरी सीख देता है कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली आदतें सबसे सरल होती हैं। आज की दुनिया में हम पहले से कहीं अधिक सुविधाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन साथ ही पहले से कहीं अधिक निष्क्रिय भी हो गए हैं। हम घंटों बैठकर काम करते हैं, घंटों मोबाइल स्क्रीन देखते हैं और धीरे धीरे अपने शरीर की प्राकृतिक गतिविधि को कम कर देते हैं। चलना केवल एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यह हमारे शरीर और मन दोनों के लिए एक उपहार है। जब हम चलते हैं तब हमारा शरीर सक्रिय होता है, हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, हमारा हृदय मजबूत बनता है और हमारा मन भी अधिक शांत महसूस करता है। कई बार जिन समस्याओं का समाधान हमें कमरे में बैठकर नहीं मिलता, उनका उत्तर हमें एक साधारण वॉक के दौरान मिल जाता है। लेकिन यह अध्याय केवल शरीर की बात नहीं करता, यह जीवन की यात्रा की भी बात करता है। जैसे यीशु एक कदम के बाद दूसरा कदम रखते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते गए, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हर बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है, हर बड़ी उपलब्धि निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। कई लोग अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वे शुरुआत करने से पहले ही बड़े परिणामों के बारे में सोचने लगते हैं। वे चाहते हैं कि परिवर्तन तुरंत दिखाई दे, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज पहले मिट्टी में बोया जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ एक मजबूत वृक्ष बनता है। ठीक इसी तरह स्वास्थ्य भी एक दिन में नहीं बनता, ये रोज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। हो सकता है आज आप केवल 10 मिनट चल सकें, हो सकता है आज आप केवल एक छोटी सी हेल्दी चॉइस कर सकें, लेकिन वही छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप रुक नहीं रहे। यीशु का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि रास्ते में सीखने और बढ़ने के लिए भी होती है। जब हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम केवल अपने शरीर को मजबूत नहीं बना रहे होते, बल्कि हम धैर्य, अनुशासन और आत्मसम्मान भी विकसित कर रहे होते हैं। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और छोटे कदमों की शक्ति को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि अक्सर वही कदम हमें वहां तक पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज आप जो एक छोटा कदम उठाएंगे, वही आपके बेहतर कल की नींव बन सकता है, और शायद यही वो शुरुआत हो जिसकी आपके जीवन को लंबे समय से आवश्यकता थी। चैप्टर 5, नेवर गिव अप। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि हर व्यक्ति को कभी न कभी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका रास्ता हमेशा आसान रहा हो। हर सफलता के पीछे चुनौतियां होती हैं, हर उपलब्धि के पीछे धैर्य होता है
और हर मजबूत इंसान के पीछे ऐसे दिन होते हैं जब उसने हार मानने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। बहुत बार हम किसी नए लक्ष्य की शुरुआत पूरे उत्साह के साथ करते हैं। हम बदलाव चाहते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, तब हमारा उत्साह कम होने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद ये हमारे बस की बात नहीं है, शायद हम कभी नहीं बदल पाएंगे। यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन यही वो क्षण भी होता है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि सफलता केवल शुरुआत करने वालों को नहीं मिलती, सफलता उन्हें मिलती है जो कठिन समय में भी टिके रहते हैं। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन वो गिरने को अपनी असफलता नहीं मानता। वो हर बार उठता है और फिर कोशिश करता है। अगर वो पहली बार गिरकर हार मान लेता तो शायद कभी चलना नहीं सीख पाता। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में यही सिद्धांत लागू होता है। स्वास्थ्य की यात्रा में भी ऐसा ही होता है। कुछ दिन अच्छे जाते हैं, कुछ दिन कठिन होते हैं। कभी आप अपने लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ते हैं और कभी आप पीछे भी रह जाते हैं। लेकिन एक खराब दिन का मतलब ये नहीं कि पूरी यात्रा खत्म हो गई। एक गलती का मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए। कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे पूर्णता चाहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि सब कुछ बिल्कुल सही नहीं हुआ तो प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ग्रोथ पूर्णता से नहीं बल्कि निरंतरता से आती है। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि कठिन समय आपके खिलाफ नहीं होता, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसे सोना आग में तपकर अधिक मूल्यवान बनता है, वैसे ही इंसान चुनौतियों के बीच अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता है। जिन संघर्षों से आप आज गुजर रहे हैं, वही कल आपकी शक्ति बन सकते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि प्रगति बहुत धीमी है, लेकिन धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। यदि आप हर दिन केवल एक छोटा कदम भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वहीं नहीं हैं जहां कल थे। और यही बात महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमें हमेशा आसान रास्ते का वादा नहीं करते, लेकिन वे हमें यह भरोसा जरूर देते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जब रास्ता कठिन हो, जब मन थक जाए और जब उम्मीद कमजोर पड़ने लगे, तब भी विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। याद रखिए, महान परिवर्तन अक्सर उन लोगों के जीवन में आते हैं जिन्होंने सबसे कठिन समय में हार मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने परिस्थितियों को अपने भविष्य का निर्णय नहीं करने दिया। उन्होंने गिरकर फिर उठना सीखा और चलते रहना चुना। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप थक चुके हैं, जहां आपको लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो इस अध्याय का संदेश अपने दिल में उतार लीजिए। नेवर गिव अप। क्योंकि हो सकता है आप अपने लक्ष्य से जितना सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक करीब हों। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। हर छोटा प्रयास मायने रखता है और हर कदम आपको उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो आप बन सकते हैं। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति हार नहीं मानता, उसके लिए संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। चैप्टर 6, फीडिंग द टेम्पल। जब हम किसी सुंदर मंदिर को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि वो साफ रहे, सुरक्षित रहे और उसकी देखभाल अच्छी तरह की जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक पवित्र स्थान है। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाते हैं। हमारा शरीर भी एक मंदिर की तरह है, एक ऐसा मंदिर जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है और जिसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हम जो भोजन अपने शरीर को देते हैं वो केवल हमारी भूख मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर को ऊर्जा, शक्ति और जीवन देने का माध्यम भी है। हर दिन हम जो खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, चाहे हम उसे महसूस करें या नहीं। हमारे छोटे छोटे फूड चॉइस समय के साथ हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में फास्ट फूड, इंस्टेंट मील्स और प्रोसेस्ड फूड्स हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। ये चीजें स्वाद तो देती हैं, लेकिन हमेशा वो पोषण नहीं देती जिसकी हमारे शरीर को वास्तव में आवश्यकता होती है। कई बार हम सुविधा के लिए ऐसा भोजन चुन लेते हैं जो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में हमारे शरीर पर बोझ बन जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भोजन को केवल स्वाद के नजरिए से नहीं, बल्कि स्टूवर्डशिप के नजरिए से भी देखना चाहिए। अर्थात हमें यह सोचना चाहिए कि जो शरीर हमें मिला है, क्या हम उसे वो दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है।
कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत कीमती वाहन है। यदि आप उसमें गलत ईंधन डालेंगे तो वो ठीक से नहीं चलेगा, चाहे वो बाहर से कितना भी सुंदर क्यों ना दिखे। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी उस ईंधन पर निर्भर करता है जो हम उसे देते हैं। यदि हम उसे पोषक भोजन देंगे तो वो अधिक ऊर्जा, अधिक ताकत और बेहतर स्वास्थ्य के साथ हमारा साथ देगा। लेकिन इस अध्याय का उद्देश्य किसी कठोर डाइट प्लान को बढ़ावा देना नहीं है। ये संतुलन की बात करता है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन का अर्थ स्वयं को हर खुशी से वंचित करना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से चुनाव करना है। छोटे छोटे बेहतर निर्णय समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करते हैं। जब हम पौष्टिक भोजन चुनते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और अपने शरीर की जरूरतों को समझते हैं, तब हम केवल अपनी फिजिकल हेल्थ को नहीं सुधारते, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाते हैं। क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। कई बार लोग अपने शरीर को तब तक महत्व नहीं देते जब तक कोई समस्या सामने नहीं आ जाती। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि हम समस्या आने का इंतजार न करें, बल्कि पहले से ही अपने स्वास्थ्य में निवेश करें, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होती है। यह अध्याय हमें कृतज्ञता की भावना भी सिखाता है। जब हम भोजन को केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक ब्लेसिंग के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब हमारे भीतर धन्यवाद का भाव बढ़ता है। हम समझते हैं कि हर भोजन, हर सांस और हर नया दिन एक उपहार है। अपने शरीर को सही भोजन देना केवल हेल्थ का विषय नहीं है, ये सम्मान का विषय भी है। ये उस जीवन के प्रति सम्मान है जो हमें मिला है। ये उस उद्देश्य के प्रति सम्मान है जिसके लिए हम बनाए गए हैं। और ये उस परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता है जिसने हमें ये अनमोल शरीर दिया है। आज जब आप अपने अगले भोजन के बारे में सोचें, तो केवल ये मत सोचिए कि आपको क्या खाना है, बल्कि ये भी सोचिए कि आपका शरीर किस चीज की जरूरत महसूस कर रहा है। क्योंकि हर अच्छा चुनाव आपके शरीर के इस मंदिर को मजबूत बनाता है और आपको एक अधिक स्वस्थ, अधिक ऊर्जावान और अधिक संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। चैप्टर 7, द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। जब लोग स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनके मन में केवल एक ही तस्वीर आती है, एक फिट शरीर, अच्छा वजन और बीमारी से दूर रहना। लेकिन यह अध्याय हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाता है कि वास्तविक हेल्थ केवल शरीर तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य एक ऐसा वृक्ष है जिसकी कई शाखाएं होती हैं, और यदि उनमें से किसी एक शाखा की उपेक्षा की जाए तो पूरा वृक्ष प्रभावित हो सकता है। बहुत से लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर तनाव, चिंता और बेचैनी भरी होती है। वहीं कुछ लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन अपने शरीर की देखभाल नहीं करते। और कुछ लोग अच्छे रिश्तों के बिना अकेलेपन का अनुभव करते हैं। इसलिए सच्चा वेलनेस तब आता है जब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित होता है। इस अध्याय में स्वास्थ्य को कई महत्वपूर्ण डायमेंशंस में समझाया गया है और यह बताया गया है कि हर आयाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक पहिए के सभी हिस्से मिलकर उसे संतुलित रखते हैं, वैसे ही जीवन के ये सभी आयाम मिलकर हमें एक संपूर्ण और संतुलित व्यक्ति बनाते हैं। सबसे पहला आयाम है फिजिकल हेल्थ, अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य। ये वो आधार है जिस पर हमारा दैनिक जीवन टिका होता है। सही भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित गतिविधि और शरीर की उचित देखभाल इस क्षेत्र को मजबूत बनाती है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारे पास अपने सपनों और जिम्मेदारियों को पूरा करने की अधिक ऊर्जा होती है। दूसरा आयाम है मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य। हमारे विचार, हमारी सीखने की क्षमता और समस्याओं को हल करने का तरीका हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एक स्वस्थ मन नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है, चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से करता है और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। तीसरा आयाम है इमोशनल हेल्थ, अर्थात भावनात्मक स्वास्थ्य। हम अपने भीतर की भावनाओं को कैसे समझते हैं और कैसे संभालते हैं, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। खुशी, दुख, निराशा, क्रोध और उत्साह, ये सभी भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना और संतुलित रखना आवश्यक है। चौथा आयाम है सोशल हेल्थ, यानी सामाजिक स्वास्थ्य। इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना है। हमें रिश्तों की जरूरत होती है। हमें प्रेम, सहयोग और जुड़ाव की आवश्यकता होती है। अच्छे रिश्ते कठिन समय में सहारा बनते हैं और जीवन की खुशियों को और गहरा बनाते हैं। पांचवा आयाम है वोकेशनल हेल्थ, अर्थात उद्देश्य और कार्य से जुड़ा स्वास्थ्य। जब हम ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमें अर्थ और संतुष्टि महसूस होती है, तब जीवन अधिक पूर्ण लगता है। केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ये महसूस करना भी महत्वपूर्ण होता है कि हमारा काम किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। और अंत में आता है
स्पिरिचुअल हेल्थ, जो इस पुस्तक का एक केंद्रीय विषय है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, हमें हमारे क्रिएटर से जोड़ता है। यह हमें उद्देश्य देता है, दिशा देता है और जीवन के उतार चढ़ाव के बीच स्थिर रहने की शक्ति देता है। जब हमारी आत्मा मजबूत होती है, तब हम कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक विश्वास और साहस के साथ कर पाते हैं। इस अध्याय की सबसे सुंदर सीख ये है कि जीवन के ये सभी आयाम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपका मन भी प्रभावित होगा। यदि आपके रिश्ते तनावपूर्ण हैं तो आपकी भावनाएं भी प्रभावित होंगी। और यदि आपका आध्यात्मिक जीवन कमजोर है तो जीवन का उद्देश्य धुंधला महसूस हो सकता है। इसलिए संतुलन ही वास्तविक कुंजी है। हमें किसी एक क्षेत्र में परिपूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे सुधार समय के साथ जीवन के हर हिस्से को बेहतर बना सकते हैं। आज अपने जीवन पर एक नजर डालिए और स्वयं से पूछिए कि इन आयामों में कौन सा क्षेत्र सबसे मजबूत है और कौन सा क्षेत्र थोड़ा अधिक ध्यान मांगता है। क्योंकि सच्चा स्वास्थ्य केवल लंबे समय तक जीने का नाम नहीं है, बल्कि पूरे मन, पूरे शरीर और पूरी आत्मा के साथ जीवन को जीने का नाम है। और यही संतुलन हमें एक अधिक खुश, अधिक शांत और अधिक अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। चैप्टर 8 वी आर सैंक्टिफाइड। जीवन में कई बार हम अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम अपने अतीत की असफलताओं को याद रखते हैं, अपने कमजोर पलों को याद रखते हैं और धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। लेकिन ये अध्याय हमें एक अलग और आशा से भरा हुआ संदेश देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान केवल हमारी गलतियों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उस प्रेम और कृपा से निर्धारित होती है जो परमेश्वर ने हमें दी है। वी आर सैंक्टिफाइड का अर्थ केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है। इसका अर्थ है अलग किया जाना, शुद्ध किया जाना और एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाना। यह हमें बताता है कि परमेश्वर केवल हमें वैसे ही नहीं देखता जैसे हम आज हैं, बल्कि वो हमें उस रूप में भी देखता है जो हम बन सकते हैं। कई बार लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। फिर वे निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वे कभी नहीं बदल सकते। लेकिन ये अध्याय हमें सिखाता है कि परिवर्तन एक प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में पूरी तरह नहीं बदलता। ग्रोथ धीरे धीरे होती है और हर दिन का छोटा सुधार उस यात्रा का हिस्सा होता है। जब एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो शुरुआत में वो केवल एक साधारण पत्थर दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे हर चोट, हर प्रयास और हर सुधार के साथ एक सुंदर कलाकृति आकार लेने लगती है। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हमें धीरे धीरे बेहतर बनाता है, मजबूत बनाता है और हमारे भीतर छिपी हुई संभावनाओं को सामने लाता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें केवल अपने शरीर का ही नहीं, बल्कि अपने विचारों, शब्दों और कार्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब हमारे विचार बदलते हैं, तब हमारे निर्णय बदलते हैं, और जब हमारे निर्णय बदलते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। कभी कभी हम दूसरों की नजरों में खुद को देखने लगते हैं। लोग हमें हमारी पुरानी गलतियों से पहचान सकते हैं, लोग हमारे अतीत को याद रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे भविष्य की संभावना से देखता है। वो हमारे भीतर वो देखता है जो शायद हम स्वयं भी नहीं देख पाते। सैंक्टिफिकेशन का अर्थ ये नहीं कि हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये है कि हम हर दिन बेहतर बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम गिर सकते हैं, लेकिन वहीं पड़े नहीं रहेंगे। हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन उनसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि परिवर्तन केवल हमारे अपने प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि विश्वास और कृपा भी इस यात्रा का हिस्सा है। जब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का निर्णय लेते हैं, तब हमें वो शक्ति भी मिलती है जो बढ़ने में सहायता करती है। जैसे एक बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही चरित्र भी एक दिन में विकसित नहीं होता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतर प्रयास चाहिए। लेकिन यदि बीज बढ़ना बंद नहीं करता, तो एक दिन वो अवश्य फल देता है। और यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। आज यदि आप अपने जीवन में किसी कमजोरी से संघर्ष कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि परिवर्तन बहुत दूर है, तो इस अध्याय का संदेश याद रखिए। आप केवल अपने अतीत का परिणाम नहीं हैं, आप एक निर्माणाधीन उत्कृष्ट कृति हैं। आपका सफर अभी पूरा नहीं हुआ है और हर नया दिन आपको उस व्यक्ति के और करीब ले जा सकता है जिसे बनने के लिए आप बनाए गए हैं। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने विकास को समय दीजिए और ये याद रखिए
कि हर छोटा सकारात्मक कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो पूरे जीवन को बदल सकता है। चैप्टर 9 बी अ लाइट। दुनिया में हर दिन लाखों लोग अपने अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। कुछ लोग उम्मीद की तलाश में होते हैं, कुछ लोग प्रोत्साहन की तलाश में होते हैं, और कुछ लोग केवल ये जानना चाहते हैं कि कोई उन्हें समझता है। ऐसे समय में ये अध्याय हमें एक सुंदर और प्रेरणादायक संदेश देता है। बी अ लाइट, अर्थात अपने जीवन से प्रकाश बनो। प्रकाश की सबसे खास बात यह है कि वो अंधकार से लड़ने की कोशिश नहीं करता। वो केवल चमकता है और अंधकार अपने आप कम होने लगता है। ठीक उसी तरह एक सकारात्मक शब्द, एक दयालु व्यवहार, एक सच्ची मुस्कान और एक मदद का छोटा सा कार्य किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बन सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए बड़े कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा प्रभाव छोटी छोटी बातों से पैदा होता है। किसी निराश व्यक्ति को हौसला देना, किसी अकेले व्यक्ति को समय देना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना या किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना। ये छोटे कार्य किसी के पूरे दिन को बदल सकते हैं और कभी कभी पूरे जीवन को भी। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति का जीवन दूसरों को प्रभावित करता है, चाहे वो चाहे या न चाहे। हमारे शब्द, हमारे निर्णय और हमारा व्यवहार हमारे आसपास के लोगों पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि हम प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि हम कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। जब हम अपने जीवन में प्रेम, दया, करुणा और ईमानदारी को अपनाते हैं, तब हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। लोग केवल हमारी बातों से नहीं, बल्कि हमारे जीवन को देखकर सीखते हैं। हमारे कार्य अक्सर हमारे शब्दों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। लेकिन प्रकाश बनने का अर्थ ये नहीं कि हम पूर्ण बन जाएं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हमारे जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि चुनौतियों के बीच भी हम अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखें। हम परिस्थितियों को अपनी दयालुता और अपने चरित्र को नियंत्रित न करने दें। कई बार जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमें कठोर बना सकते हैं, लेकिन यह अध्याय हमें एक अलग रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करता है। वो रास्ता जिसमें हम कटुता की जगह करुणा चुनते हैं, शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनते हैं और निराशा की जगह आशा चुनते हैं। एक दीपक पूरे कमरे को रोशन कर सकता है, भले ही वो छोटा हो। उसी प्रकार आपका जीवन भी आपके परिवार, आपके मित्रों, आपके कार्यस्थल और आपके समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आपको पूरी दुनिया को रोशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल वहां प्रकाश बनना है जहां आप हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तब केवल उनका जीवन नहीं बदलता, हमारा जीवन भी बदलता है। सेवा का भाव हमारे भीतर खुशी पैदा करता है, उद्देश्य की भावना देता है और हमें यह महसूस कराता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। इस पूरी पुस्तक की यात्रा में हमने सीखा कि शरीर का सम्मान करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, प्रेम करना, चलते रहना, हार न मानना, सही चुनाव करना और संतुलित जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अंत में ये सब केवल हमारे अपने लाभ के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य ये भी है कि हम अपने जीवन से दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। आज इस अंतिम अध्याय के साथ अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। यदि कोई व्यक्ति मेरे जीवन को देखे तो क्या उसे आशा दिखाई देगी? क्या उसे प्रेम दिखाई देगा? क्या उसे प्रकाश दिखाई देगा? क्योंकि शायद जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अपने साथ दूसरों के रास्ते को भी थोड़ा उज्ज्वल बना देना है। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। आपका एक शब्द किसी को हिम्मत दे सकता है, आपका एक कार्य किसी को नई शुरुआत दे सकता है और आपका जीवन किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए जहां भी रहें, जैसे भी रहें, बी अ लाइट, क्योंकि एक छोटा सा प्रकाश भी बहुत बड़े अंधकार को चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। और इसी के साथ ऑनरिंग गॉड विद माई बॉडी की ये प्रेरणादायक यात्रा यहीं पूरी होती है। इस पुस्तक ने हमें याद दिलाया कि हमारा शरीर केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार है, जिसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा सम्मान भी। हमने सीखा कि स्वास्थ्य केवल भोजन और व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारा उद्देश्य और हमारा विश्वास भी इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यदि इस ऑडियो बुक ने आपके मन में कोई नई सोच जगाई है, यदि इसने आपको अपने जीवन में कोई छोटा सा सकारात्मक बदलाव करने की प्रेरणा दी है, तो इसका उद्देश्य सफल हुआ है। क्योंकि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। याद रखिए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए,
अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने विश्वास को जीवित रखिए और हर दिन स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि ऐसी और ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली किताबों की यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में देश विदेश, गांव शहर और दुनिया के हर कोने से जुड़े सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं और अगली कौन सी किताब आप हमारे साथ सुनना चाहेंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन को नई रोशनी से भरते रहिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। नमस्कार।